Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Richard Wilbur as a modern poet और टेक्निकल एक्सेलेंसेज ऑफ विल्बर, या फिर आपको एक क्वेश्चन जो है रिचर्ड विल्बर के स्टाइल पे भी आ सकता है, तो आप उसमें यही वाला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कस रिचर्ड विल्बर एज अ अर्बन पोइट विद रेफरेंस टू हिज पोइम यू हैव रेड। रिचर्ड विल्बर इज़ द मोस्ट रिनोड अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। रिचर्ड विल्बर जो है वो अमेरिकन पोइट है और 20वीं सदी का। द फ्रेशनेस ऑफ हिज इमेजरी, डाइवर्सिटी ऑफ हिज थीम्स एंड हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टेंजिक फॉर्म्स मेक हिज पोइट्री इम्प्रेसिव एंड चार्मिंग। कि उसके पोइट्री में इमेजरी जो है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल की गई होती है। इसके अलावा थीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा उसने बहुत से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से लिखा होता है कि वो रीडर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इम्प्रेस भी करता है और समझ भी आ जाता है। विल्बर हैज़ अ वैरायटी ऑफ स्ट्राइकिंग टेक्निक्स इन हिज पोइट्री। तो बहुत सी उसने टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है अपनी पोइट्री में। द टोन इन हिज पोइम वेरी फ्रॉम लाइट टू एंड कॉमिक टू द ट्रेजिक एंड ग्लूमी। के मतलब वो पोइम का स्टार्ट जो है बहुत लाइट वे में और बहुत फ़नी वे में लेता है और आहिस्ता आहिस्ता सैडनेस और ट्रेजिडी की तरफ या ट्रेजिक इंसिडेंट की तरफ मूव करता है। रियलिज्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विल्बर्स पोइट्री। विल्बर की पोइट्री का बहुत अहम फीचर है ये। इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ हिज पोइट्री। ये इसकी पोइट्री की एक अहम निशानी है। ही इज़ अ रियलिस्ट एंड ईच पोइम ऑफ विल्बर इज़ अ ट्रू टू लाइफ। वो एक रियलिस्ट है। उसकी हर पोइम जो है ना इंसानी ज़िंदगी के सांचे पे पूरा उतरती है। हिज पोइम्स प्रेजेंट्स रियलिस्टिक थीम्स एंड इशूज़। उसकी पोइम में बहुत से हकीकत पे मुबनी थीम्स मिलते हैं और इश्यूज डिस्कस किए गए हैं टेकन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाए जाते हैं। इन द लास्ट बुलेटिन विल्बर हैज़ हाईलाइटेड अ यूनिक इशू ऑफ द वैल्यू ऑफ द न्यूज़पेपर आफ्टर पासिंग वन डे। अब जो हमने लास्ट बुलेटिन पोइम पढ़ी है आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, उसमें वो क्या बताता है, वो एक यूनिक इशू की बात करता है कि एक दिन गुजरने के बाद न्यूज़पेपर अपनी अहमियत खो देते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द मॉडर्न डिलेमा एज टू व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ न्यूज़पेपर आफ्टर ऑल। कि वो आजकल के जो दुनिया में होता है कि न्यूज़पेपर की क्या अहमियत होती है और बाद में क्या रह जाती है, उसको डिस्कस करता है। ही हैज़ रियलिस्टिकली ब्रॉट टू द लाइट the worthlessness of newspaper by showing how wind takes paper from one place to another, how newspaper are crushed under the feet of the people। वो बहुत ही उसने सच्चाई के साथ या रियलिस्टिकली जो है ना सीधे सीधे अल्फाज में इस बात पे रोशनी डाली है कि न्यूज़पेपर जो है पहले कितनी अहमियत के हामिल होते हैं, किस तरह हवा की तरह हर जगह जो है वो पहुंच जाते हैं और किस तरह से उनको पढ़ने के बाद लोग पाँव के नीचे कुचल देते हैं। ही सेज द विंड राइजेज एंड ब्लो द डेज लेटर ऑफ न्यूज़ इन द एलेज। Similarly, in the Still Citizen Sparrow, he very beautiful presents द बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन टुवार्ड्स द वुल्चर। अब जो स्टिल सिटीजन स्पैरो हमने पढ़ी थी उसमें वो अब मॉडर्न मैन का वुल्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको एलेबोरेट करता है। ही एड्रेसेस टू स्पैरो, वो चिड़िया से मुखातिब होता है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुल्चर और वुल्चर की अहमियत पर जोर डालता है। हु हैज़ सम वैल्यू some still citizen sparrow, this vulture which you call unnatural, let him but lumber again too। देन अगेन ही डिफेंस वुल्चर, फिर वो वुल्चर की जो है वुल्चर का डिफेंड करता है, उसकी अहमियत बताता है। व्हेन ही सेज दैट मैटर्स इफ ही इज़ अगली बट ही इज़ द ओनली बर्ड हु सोर्स हाई इन द स्काई एंड कीप्स नेचर क्लीन। वो कहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वुल्चर जो है कितना बदसूरत जानवर है, वो तमाम मखलूक से, तमाम परिंदों से या तमाम जानवरों से बेहतर है क्योंकि वो इस नेचर को साफ़ करता है। बाय पॉइंटिंग आउट द केस ऑफ वुल्चर विल्बर थ्रोस लाइट ऑन द नैरो अप्रोच ऑफ मैन। अब जब वो वुल्चर की बात कर रहा है तो वो विल्बर जो है वो रोशनी डालता है एक इंसान की तंग जहनी पे। हु डज़ नॉट सी बियॉन्ड द सरफेस रियलिटी, जो कि सरफेस रियलिटी के बियॉन्ड नहीं जाते। हु डज़ नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड पर्सन, वो उन चीज़ों की वैल्यूज़ को या अहमियत को नहीं समझते जो कि बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। सेकेंडली, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो डैट ईच पोएम ऑफ विल्बर हैज़ एन इंडिविजुअल एंटिटी। अब क्या है कि रिचर्ड विल्बर की तकरीबन हर पोइम जो है उसमें इंडिविजुअल एंटिटी पाई जाती है, हर इंडिविजुअल को अहमियत दी जाती है। इट स्टैंड्स प्रोमिनेंट एंड यूनिक एज फॉर एज डीलिंग ऑफ द थीम इज़ कंसर्न। ये हर लिहाज से बेहतर होते हैं, चाहे वो आप थीम की बात कर लें चाहे किसी और चीज़ की। नो आइडिया इज़ रिपीटेड इन मोर देन वन पोइम। वो हर अपनी पोइम में एक न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवाता है, सेम आइडिया वो अपनी दूसरी पोइम में इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। इसके बाद देखिए एवरी पोइम हैज़
सेपरेट थीम यूनिक इन इटसेल्फ, हर पोइम के अपने अलहदा से थीम होते हैं और एक यूनिक सा मीनिंग होता है। सम ऑफ हिज पोइम्स आर ड्रामेटिक एंड हैव अब्रप्ट स्टार्ट, कुछ पोइम्स जो है ना उसकी ड्रामेटिक वे में लिखी हुई हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उसके जो करेक्टर्स हैं उनसे हम मिल रहे हैं या हमारे आंखों के सामने वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका स्टार्ट उसने बहुत मार्वलस सा लिया है। इन द स्टिल सिटीजन स्पैरो ही रिबुक स्पैरो फॉर थिंकिंग वुल्चर एज ऑन अर्ली बीइंग, वो इसमें वो डांट रहा होता है एक चिड़िया को कि वो वुल्चर को अगली क्रिएचर क्यों समझती है। देयर इज द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री इन हिज पोइट्री एंड अ काइंड ऑफ मिस्ट्री रन थ्रू हिज पोएम्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रीडर्स रिमेन स्टुपेंडियस ट्रेंड्स। अब क्या है कि उसकी पोइम में बहुत ज़्यादा सस्पेंशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर देता है, वो स्टार्ट से लेके उसके एंड तक वो जो रीडर्स हैं वो एक सस्पेंस में रहते हैं और आगे जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। दिस पोइम हैज़ ड्रामेटिक ओपनिंग कोलोकियल एंड कंट्रोवर्शियल स्टाइल, उसकी पोइम जो है वो सादे अल्फाज में लिखी हुई होती है, उसकी ओपनिंग जो है वो ड्रामेटिक वे में होती है और उसमें उसका स्टाइल जो वो भी बहुत अच्छा होता है। बिसाइड विल्बर्स पोइम्स आर नॉट वेरी लेंथी, उसकी पोइम्स इतनी लेंथी नहीं होती। देयर इज द ब्रेविटी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज भी उसने सादा से इस्तेमाल की होती है। ईच पोइम इज शॉर्ट बट लूसिड एंड कॉम्पैक्ट इन कंट्रास्ट विद एशब्रेस पोइट्री। अगर इसकी पोइट्री का जो कंट्रास्ट है एशब्रे की पोइट्री के साथ किया जाए, आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जॉन एशब्रे और रिचर्ड विल्बर की पोइट्री का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, तो ये उसकी निस्बत बहुत सादा अल्फाज में लिखता है। हिज पोइट्री हैज़ थीमेटिक एंड स्ट्रक्चर यूनिटी, इसकी पोइट्री में यूनिटी पाई जाती है थीम में भी और स्ट्रक्चर में भी। लाइक सिल्विया प्लैथ विल्बर टू हैज़ यूज्ड एंटीथेटिकल टेक्निक, एंटीथेटिकल का वर्ड डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा। देयर इज़ अ जस्ट अ पोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, उसमें मिक्सचर पाया जाता है लाइट का भी और डार्कनेस का भी, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को डिस्कस करता है। लाइफ एंड डेथ एंड द इमेजिनेशन ऑन रियलिटी, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, मूवमेंट एंड इनएक्टिविटी, कि हर चीज़ के अपोजिट को उसके साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके वो बयान करता है। विल्बर्स पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी, इसके अलावा उसने अपनी पोइट्री में विजुअल मतलब जो कि नज़र से बिलोंग करती है, देखने से, सीइंग से बिलोंग करती है, और ऑडिटरी मतलब जो कानों से, हेयरिंग से, सुनने से बिलोंग करती है, इस तरह की इमेजरी यूज़ की है। इफ़ वी आर लिसनिंग टू द सम म्यूजिक ऑफ विजुअलाइजिंग समथिंग, ऐसा लगता है कि हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं। द पोइम मार्जिनेलिया इज़ फुल ऑफ दिस यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल इमेजरी, मार्जिनेलिया पोइम जो है वो उसमें ये दोनों तरह की इमेजरीज पाई जाती हैं। इन मार्जिनेलिया इट क्रिएट्स यहाँ पे आएगा, इट क्रिएट्स ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर, इसलिए ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब वाली फ़िज़ा जो है राइटर ने, पोइट ने क्रिएट कर दी है। बिसाइड विल्बर पोइट्री हैज़ पिक्टोरियल क्वालिटी, ही प्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, वो कलर्स के कॉम्बिनेशन को बयान करते हैं। मार्जिनेलिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पाइन लीव्स, बबल्स, लिली पैड्स, टेक्सटाइल्स कम फ्लोर गिव अ विविड पिक्चर। Wilbur also uses far-fetched imagery and conceits like other modern American poets। इसके अलावा वो बहुत दूर दराज से जो खींच की इमेजरी और कंसीट्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करता है अपनी मिसालें देने के लिए, अपना जो मतलब समझाने के लिए, जैसा कि मॉडर्न अमेरिकन पोइट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल द इमेज ऑफ स्पैरो फॉर मॉडर्न सिटीजन, मतलब उसने स्पैरो का जो वर्ड यूज़ किया है, स्पैरो मॉडर्न सिटीजन को सिम्बोलाइज करती है। एंड द रेफरेंस ऑफ द डिल्यूग एंड नो, और इसके अलावा उसने डिल्यूग और नो का भी जिक्र किया था। थिंकिंग ऑफ नो चाइल्ड हार्ट ट्राई टू फॉरगेट हाउ फॉर सो मैनी बेडलम आवर्स ही सा सोड द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स विद इट्स विजिंग नो। अब क्या है, हमने वो नो का वाला वाक़या पढ़ा था ना उस पोइम में स्टिल सिटीजन स्पैरो में, कि उसने वुल्चर को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जो है ना सिम्बोलाइज़ किया था और कहा था कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है वो जो उन्होंने अपने टाइम में अपने लोगों को बचाने के लिए कश्ती तामीर की, तो वो जब वो कश्ती को बना रहे थे तो उसके हैमर्स की, उसके हथौड़ों की जो आवाज़ थी वो लोगों को, परिंदों को बहुत डिस्टर्ब करती थी, लेकिन उससे जो फ़ायदा हासिल होने वाला था उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो उन्होंने कितने ही लोगों की जान बचा ली थी। विल्बर लाइक रॉबर्ट फॉरेस्ट इज़ इन हैबिट ऑफ चूजिंग सिंपल इशू टेकन फ्राम लाइफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरह रिचर्ड विल्बर जो है ना वो सिंपल इशूज़ को डिस्कस करता है जो कि आम जिंदगी से लिए जाते हैं, दैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू समथिंग फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल, और फिर उनको फिलोसॉफिकल और लॉजिकल टच दे देता है। फर्दर मोर ही हैज़ यूज सेवरल बिब्लिकल और रिलीजियस रेफरेंसेज एंड साइंटिफिक थ्योरीज आल्सो, इसके अलावा उसने कुछ साइंटिफिक रेफरेंसेज भी दिए हैं और मजहबी रेफरेंस भी दिए हैं। इन मार्जिनेलिया विल्बर हैज़ वेरी स्किलफुली प्रेजेंटेड द थ्योरी दैट लाइफ हैज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, things that exert pressure towards their margins and boundaries. Nevertheless, very beautifully scientific theory has been used to show philosophy of life, to show man's ambitious nature। अब किसी भी पोइट ने इसी तरह से अपनी जो है ना अपनी पोइट्री में इस तरह से साइंटिफिक थ्योरीज को यूज़ नहीं किया जैसे कि उसने लाइफ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके यूज़ किया है। सेक्स इन कंसनट्रेट एट द एजेस और रिचेज आर सेंट्रीफ्यूगल, इट मीन्स थिंग्स
कंसनट्रेट मोर टुवार्ड्स द बॉर्डर, कि चीज़ें जो होती हैं वो अपने बॉर्डर्स की तरफ मूव करती हैं। इन द सेम वे मैंस विशेज़ एंड डिज़ायर्स आल्सो अनलिमिटेड गोइंग फ्राम आउट फ्राम हिज रीच। इसके अलावा इसी तरह से इंसान की जो ख्वाहिशात और ख्वाब होते हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं और रीच से पहुँच से बाहर होते हैं। इन द स्टिल सिटीजन स्पैरो बिब्लिकल रेफरेंसेस हैज़ बीन यूज्ड। उसने जो है मजहबी जो है रेफरेंसेस दिए, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अपैरेंटली पोएम इज़ अबाउट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ वल्चर एंड हिज शेयर्स इन द लेबर ऑफ हज़रत नूह बट ऑन द डीपर लेवल। अब क्या है कि वो वैसे तो ये पोएम उसने विल्चर के बारे में लिखी है, लेकिन वो असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो वाक़या था, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनको उसको बयान करने की कोशिश कर रहा है। पोएम इज़ अ स्टार टू शो मॉडर्न मैन्स मेंटेलिटी एंड इंक्लिनेशन टुवार्ड्स सरफेस रियलिटी। वो असल में मॉडर्न मैन की मेंटेलिटी को, उसकी जहनी हालत को बयान करने की कोशिश करता है। वेरी मास्टरफुली विल्बर हैज़ यूज्ड रिलीजियस रेफरेंस टू गिव वेंट टू हिज फीलिंग्स अबाउट द मॉडर्न मैन बिहेवियर एंड मैरोनी, यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस आएगा कि रिचर्ड विल्बर ने अपने मजहबी रेफरेंसेस को दिया है बहुत अच्छे से और अपने एक मॉडर्न मैन की फीलिंग्स को, उसके बिहेवियर को, उसके नैरो माइंडेडनेस को बयान करने की कोशिश की है। द यूज़ ऑफ टाइटल इज़ वेरी आल्सो वेरी सुजेस्टिव। इसका टाइटल भी बहुत इसके लिए सूटेबल है उसकी पोइम्स का। इट हैज़ स्ट्राइकिंग क्वालिटी। टाइटल्स एग्जाम्पलीफाई मेन थीम इनहेरेंट इन द पोइम वेरी स्किलफुली। मतलब जब भी हमने 3 पोइम्स पढ़ी हैं इसकी, तो तीनों पोइम्स को जब हम पढ़ते हैं तो वो उसका टाइटल देख के ही हमें समझ आ जाता है कि ये किस बारे में होगी। जब मतलब स्टिल सिटीजन स्पैरो है, मार्जिनेलिया जो है वो मार्जिनस के बारे में है। इसी तरह से वो थर्ड पोइम थी आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, तो वो न्यूज़पेपर के बारे में है। Wilbur's approach is not subjective, his view is objective as contrary to other modern American poets। कि वो पोइट्री जो है सब्जेक्टिव वे में करता है, जैसा कि दूसरे मॉडर्न सब्जेक्टिव वे में नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्टिव वे में करता है, जैसा कि दूसरे मॉडर्न अमेरिकन पोइट्स करते हैं। हिज पोएम्स आर रनिंग कमेंट्रेटरी ऑन लाइफ एंड इट्स ब्लीक रियलिटीज़। उसकी पोइट्री में जो है लाइफ की रियलिटीज़ पे कमेंट किया जाता है और वो लाइफ की जो बिटर रियलिटीज़ होती हैं उनको सामने लाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज़ ऑफ इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विल्बर्स पोइट्री। हिज पोएम्स आर शिफ्टिंग पैनोरमा ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। उसकी पोएम्स में रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। मार्जिनेलिया इज एट द सेम टाइम अ प्रेजेंटेशन ऑफ 2 स्टेट्स। इसमें मार्जिनेलिया पोएम में दोनों चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। दिस गिव्स ड्रीम लाइक क्वालिटी ऑफ द पोएम। तो इस तरह की चीज़ें जो है एक पोइम की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। इन मार्जिनेलिया पोइट्स इमेजिनेशन इज़ ट्रिगर्ड बाय सीइंग अ ब्यूटीफुल पूल। के इस मार्जिनेलिया पोइम में जब वो एक ब्यूटीफुल पूल को, एक तालाब को देखता है, तो उसका इमेजिनेशन जो है वो ताकत में आ जाता है, जोर पकड़ लेता है। द पोइम शोज़ एन एमलगम ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन इन अ स्किलफुल मैनर। और ये पोइम उसमें रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके उसने बहुत ही स्किलफुली लिखी है। तो कंक्लूजन करते हैं, इन अ नटशेल विल्बर इज़ अ मॉडर्न अमेरिकन पोइट एज फार एज हिज थीम्स एंड स्टाइल इज़ कंसर्न। एक बहुत ही मॉडर्न अमेरिकन पोइट है, उसके वो चाहे थीम के लिहाज से देखें, चाहे हम स्टाइल के लिहाज से देखें, उसकी टेक्निक्स के लिहाज से देखें। हिज पोइट्री इज़ नॉट द पोइट्री ऑफ अ कॉमन पोइट। उसकी पोइट्री एक आम शायर वाली पोइट्री नहीं है, बट अपीलिंग, स्ट्राइकिंग, एट द सेम टाइम ओरिजिनल। उसमें तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। हिज थीम्स ट्रांसफर फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेशन एट द वेरिंग डिग्री। उसके थीम जो हैं वो रियलिटी और इमेजिनेशन की हर डिग्री पे, हर स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं। आई होप तो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।